Hello everyone, my name is Ganesh and welcome back to this amazing learning video series of Theta Trader. Today we are going to discuss Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow, which is 27th of May, Thursday, which is expiry day. Okay, so let's get started. अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर एनालाइज किया जाए तो क्लियरली आज के दिन में अगर आप देखो तो 15,300 के लेवल की जितने भी कॉल राइटिंग थी वो क्लियरली आज अनवाइंड हुई है। इसका मतलब ये है कि जो कॉल राइटर्स थे जिनकी पोजीशन थी 15,300 के नीचे, उनको क्लियरली ये लगता है कि मार्केट कल इस लेवल के नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर आप देखो तो पुट ओआई का भी जो बिल्टअप है वो भी आज बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल्स। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर ओवरऑल ऑप्शन चेन को अगर एनालाइज किया जाए तो 15,300 लेवल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, 15,300 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेवल फॉर टुमारो। ओके, ये चीज़ मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन भी करूँगा, बट कीप दिस इन माइंड, 15,300 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर टुमारो। ओके, apart from 15,300, 15,400 as well as 15,500, keep this in mind that 15,500 has highest call over, okay, in the upward direction. In downward side, apart from 15,300, 15,200 has highest amount of put over, 15,200. Apart from 15,200, 15,100 and 15,000, these are the important support levels in the downward direction. If we talk about the PCR is 1.3. It is clearly showing that puts are greater than calls. That is, tomorrow market will be bullish according to this data. Okay, so keep that thing in mind. अगर चार्ट को एनालाइज किया जाए और अगर आज के दिन की मोमेंट की अगर बात की जाए तो मार्केट क्लियरली आज निफ्टी जो था वो बहुत स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी दिन भर वोलाटाइल था, पर निफ्टी जो था, निफ्टी हैज शोन वन साइडेड डायरेक्शनल मोमेंट थ्रू आउट द डे। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। और मैंने कल भी आपको बताया था अगर निफ्टी 15,260 के लेवल अगर आज के दिन ब्रेक करता है तभी आपको ट्रेड लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया थ्रू आउट द डे, मार्केट ने ये लेवल को सस्टेन किया है और मार्केट इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड हुआ है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अगर कल के दिन की बात की जाए तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। आपको कल 15,300 एंड 15,260, दिस इज द नो ट्रेडिंग जोन फॉर टुमारो। ओके, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और 15,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन बनाना है। अगर मार्केट 15,300 एंड 15,260 के बीच में कहीं ओपन होता है तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता तब तक आपको पोजीशन नहीं बनाना है, नाइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन नॉर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस टू लेवल 15,170 वुड बी द next support in downward direction. After that 15,100 will be the next support for tomorrow. Okay, in upward direction there are only two supports, which is 15,400 and 15,500. So keep this thing in mind. Okay, अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन जिनको अगर एनालाइज किया जाए तो क्लियरली एक बात आपको दिखती है कि 35,000 की जो लेवल है वहाँ पे पुट अनवाइंडिंग हुई है, एज वेल एज डाउन साइड में 34,600 एंड 34,000 की लेवल पे क्लियरली कॉल अनवाइंडिंग हुई है। इसका एक मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कॉल एंड पुट राइटर्स को ये लगता है कि कल की जो एक्सपायरी है इट शुड हैपन इन बिटवीन समवेयर एट अराउंड समवेयर इन बिटवीन दिस टू लेवल्स, दैट इज 35,000 एंड 34,000. ओके, सो कीप दैट थिंग इन माइंड। इफ ओवरऑल ऑप्शन जिनको अगर एनालिस किया जाए तो 35,000 के लेवल पे हाईएस्ट कॉल हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस 35,000 लेवल ऑन द अपर साइड 35,500 एंड 36,000 एज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉल हुआ है। So these are the two important resistance level in upper side for tomorrow.
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड साइड एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 34,500 के लेवल पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉल हुआ है। इसका मतलब ये जो लेवल है ये कल के दिन के लिए मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगी। सो कीप दिस लेवल इन माइंड। और पुट वाई की अगर बात करो तो 34,500 एज वेल एज 34,000 हैज अ significant amount of call हुआ है। सो दिस टू लेवल्स शुड एक्ट एज अ सपोर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर पीसीआर की बात करो तो पीसीआर इज 0.8। दिस मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ पुट्स इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ कॉल्स। अगर पीसीआर की बात करूँ तो इट इज़ क्लियरली शोइंग सम सॉर्ट ऑफ अ बियरिशनेस फॉर टुमारो। If you analyze today's market clearly traded in between this channel, okay? और ये चीज़ मैंने टेलीग्राम के चैनल पे दोपहर में बताई भी थी। If we analyze today's market is clearly a volatile market. At least Bank Nifty is clearly volatile, showing a bearishness throughout the day. सवेरे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने ओपन होते से ही सडन सेल ऑफ दिखाया अराउंड दिस लेवल। मार्केट हैज टेकन अ सपोर्ट 34,500 के लेवल पे मार्केट हैज टेकन अ सपोर्ट एंड इट हेडेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन समवेयर अराउंड दिस लेवल। मार्केट ने फिर से एक चॉपिंग मोमेंट देना स्टार्ट कर दिया और मैंने टेलीग्राम के चैनल पे दोपहर में पोस्ट भी किया था कि मार्केट इज ट्रेडिंग इन दिस चैनल, सो ब्रेकआउट में हैपन। और वो ब्रेकआउट आया भी अराउंड 3 PM जैसे कि आप देख सकते हो। और कल के लिए अगर बात की जाए तो कल जो एक्सपायरी का डे है, तो एक्सपायरी के डे में आपको एक बात ध्यान में रखना है, दिस टू लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट for tomorrow's expiry, that is 35,000 level in the downward direction, 34,500 level. This should be the no trading zone for tomorrow. If market opens, आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना है कल के लिए। इफ मॉर्निंग सेशन में मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और इस लेवल के अराउंड ही अगर मोमेंट देना स्टार्ट कर देता है तो मार्केट बिकम वोलाटाइल। अगर मार्केट ऐसे मूवमेंट देना चालू कर देता है मार्केट बिकम वोलाटाइल। अगर फर्स्ट सेशन में मार्केट वोलाटाइल रहेगा तो आपको ये दो लेवल्स इन द अपवर्ड साइड एज वेल एज इन द डाउनवर्ड साइड माइंड में रखना है कि अगर मार्केट मॉर्निंग सेशन में अगर वोलाटाइल रहा तो इट शुड बी पॉसिबल दैट इट गिव्स ब्रेकआउट आइदर इन द अपवर्ड साइड और इन द डाउनवर्ड साइड। आपको कल ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट 34,500 की लेवल डाउन साइड ब्रीच करे या 35,000 की लेवल अपर साइड में ब्रीच करे। अपार्ट फ्रॉम दिस टू लेवल्स देर आर सर्टन लेवल्स विच यू शुड कीप इन माइंड इन अप साइड एज वेल एज इन डाउन साइड। अपार्ट फ्रॉम 35,170 दिस इज द अनदर रेजिस्टेंस लेवल इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये लेवल मैंने क्यों दिया कि बिकॉज दिस इज द ओपनिंग फॉर टुडेज सेशन, सो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू एक्ट एज द रेजिस्टेंस इन अपसाइड। इस लेवल के बाद 35,300 दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल एंड इसके बाद ऊपर में 35,500 बिकॉज 35,500 हैज बीन शोइंग a significant amount of call in upside from last 3 to 4 days. Okay, in the downward direction 34,500 के अलावा 34,200 is going to be the next support level. In apart from 34,200 34,000 is the another support level. अगर 34,000 breach होता है तो next support will be at 34,800. so keep all this level in mind. ओके अगर फर्स्ट सेशन में ही मार्केट अपसाइड और डाउनसाइड ब्रेकआउट देता है ओके तभी आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट 35,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे या 34,500 के नीचे ट्रेड करना चालू कर दे, सो कीप ऑल दिस लेवल इन माइंड। अगर इंडेक्स ऑप्शन के कॉल्स एंड पुट्स को अगर आप एनालाइज करो तो क्लियरली नंबर ऑफ पुट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉल्स। यहाँ आप देख सकते हो 1.52 लाख कॉल्स है अगेंस्ट 1.99 लाख पुट्स है,
So this thing is clearly showing up some sort of a negative sentiment for tomorrow. Okay, keep this thing in mind. अगर आप FIs and DIs की सेलिंग की बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी को अगर देखो तो FIs ने एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ बाइंग की है आज, विच इज़ 241 करोड़. इसके अगेंस्ट DIs ने 438 करोड़ की सेलिंग की है. ओके, इंडेक्स फ्यूचर में एक चीज़ देखने जैसी है कि FIs ने आज इंडेक्स फ्यूचर में 1290 करोड़ की बाइंग की है. कल भी अगर आप देखो तो इंडेक्स फ्यूचर में FIs ने 1477 करोड़ की बाइंग की थी. सो कंसेक्यूटिव 2 डेज इंडेक्स फ्यूचर में FIs ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, सो थैंक यू guys for watching. If you like my initiative, please like, comment, share and subscribe my channel.